Okay, good morning students. Dr. Suraj here. We are going to continue with human health and disease. बेटा इसमें एक न्यू टॉपिक है जिसको अपन बोलेंगे एलर्जी. So एलर्जी, व्हाट डू यू मीन बाय एलर्जी? आपने सुना होगा बहुत बार किसी भी पर्टिकुलर चीज से एलर्जी होती है. व्हाट एग्जैक्टली, एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ बेटा कि एलर्जी होती क्या है. ठीक है, चलिए फॉर एग्जांपल एक लड़का है जैसे कि विनित है. विनित ने 5 रुपए की पार्ले जी चुरा ली. ठीक है, 5 रुपए की पार्ले जी चुरा ली तो उसको ढूंढने के लिए पुलिस आ गई. ठीक है, 5 रुपए की पार्ले जी के लिए पुलिस आ गई. इसके बाद कमिश्नर आया, उस प्रदेश का पूरा सीएम वगैरह सब लोग आ गए. इवन पैरामिलिट्री कमांडरो आ गए, एकदम हेलीकॉप्टर से आ गए कि पार्ले जी चोर को ढूंढो. आप बोलेंगे सर 5 रुपए की पार्ले जी के लिए इतना नाटक? यही होता है, बॉडी का एग्जैगरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स होता है बेटा. ये कुछ ज्यादा हो गया ना, मेरे को मालूम ये बहुत ज्यादा हो गया करके. यही हो रहा है बेटा, बॉडी किसी नॉर्मल चीज को बहुत ही एग्जैगरेटेड वे में लेते हैं. जैसे आप देख पा रहे हैं बेटा, यहाँ पे एक व्यक्ति है, सॉरी एक मेहंदी की आपको डायग्राम दिखाई दे रही है बेटा. एज यू कैन सी, मेहंदी लगाना कोई जुर्म है? स्पेशली आई एम टॉकिंग टू गर्ल्स. क्या मेहंदी लगाना कोई जुर्म है? नहीं. बट एज यू कैन सी, ये चाइनीज मेहंदी लगाने से बाकियों को नहीं, लेकिन एक पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर, हाथ के ऊपर पूरे दाने, स्किन खराब हो चुके हैं बेटा. दूसरा एक एग्जांपल देख पा रहे हैं बेटा अपन. एज यू कैन सी, एक 11 साल का लड़का है जिसने सिर्फ कुक्ड फिश को स्मेल किया था, उससे उसको एलर्जी हो गई है एंड इसकी वजह से उसकी डेथ हो गई है. यू मस्ट हैव सीन, यहाँ पे आपको एक चाइनीज लेडी की एक कहानी दिखाई दे रही है. शी इज 60 ईयर ओल्ड एंड उसने प्रॉन्स एंड क्रैब लॉबस्टर खाए थे बेटा, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई. मुझे एक बात बताइए, क्या प्रॉन, झींगा, लॉबस्टर खाना ये क्या गुनाह होते हैं? अपन, आप, मैं, सभी लोग खा सकते हैं. बट कुछ लोगों में इसके लिए उनके बॉडी का एग्जैगरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स होता है. इनमें IgE का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एलर्जी चालू हो जाती है. एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एलर्जी: माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर. सीवियर केसेस में इट कैन लीड टू डेथ. आपने बहुत बार सुना होगा बेटा कि किसी व्यक्ति को, आपने देखा होगा बियर ग्रिल्स, अगर आपको एपिसोड याद है तो बियर ग्रिल्स को भी एक बार बहुत सारी मधुमक्खियां काट गई थी. ही वाज अबाउट टू गो इन एनाफिलैक्सिस. 20 से ज्यादा अगर मधुमक्खियां काट जाए किसी व्यक्ति को तो उसको एनाफिलैक्टिक रिएक्शन आ सकते हैं बेटा. ठीक है, सम मोर एग्जाम्पल जिसमें एलर्जी होती है बेटा, यहाँ पे लिखा है मैंने, देखिए. स्मेलिंग फिश मैंने आपको बताया था बेटा. डस्ट, आपने देखा होगा कोई व्यक्ति है जो शहर में रहने की आदत है, जिसको अचानक से वो गांव में चला गया, डस्ट आ रही है, उसको स्नीजिंग एंड कफिंग चालू हो जाती है बेटा. दिस इज ऑल्सो एलर्जी. ठीक है, लेकिन ये माइल्ड लेवल की एलर्जी है. ठीक है, ठीक है. पॉलन ग्रेन से, प्रॉन, कैब, लॉबस्टर. ठीक है, मेहंदी का एग्जाम्पल दे चुका हूँ बेटा मैं. ठीक है, एनेस्थेशिया का इंजेक्शन ड्यूरिंग आवर डेंटिस्ट्री, जब मैं पढ़ा था बेटा 3rd ईयर से मेडिकल सर्जरीज चालू हो गई थी. इस टाइम पे हमको कोई पेशेंट नया आता था, उस टाइम पे पेशेंट लोगों को कभी कभी लोकल एनेस्थेशिया से भी एलर्जी हो सकती थी. तो व्हाट वी यूज्ड टू डू, वी यूज्ड टू आस्क देम कि आप पहले इंट्राओरल इंजेक्शन ले चुके हैं क्या, या फिर दांत निकालने के पहले, टूथ एक्सट्रैक्शन के पहले हम एनेस्थेशिया देते हैं बेटा, इंट्राओरल इंजेक्शन. तो इस टाइम पे वी यूज्ड टू आस्क हिम कि आपने पहले लिए है क्या एनेस्थेशिया. अगर नहीं लिए होते थे तो वी यूज्ड टू क्रॉस चेक, हम यहाँ पे सबक्यूटेनियसली उसको इंजेक्शन देते थे. अगर कुछ स्वेलन एरिया नहीं है, एज यू कैन सी, अगर स्वोलन एरिया आ गया है तो कहीं ना कहीं ही इज एलर्जिक टू एनेस्थेशिया. तो किसी भी पर्सन में एनेस्थेशिया, किसी भी चीज के लिए आप ऐसे बोल सकते हो एलर्जिक हो सकता है. ठीक है, मोस्ट ऑफ, आप देख पा रहे हैं बेटा, पीनट्स खा के भी किसी व्यक्ति को एलर्जी आ सकती है. मुंह का स्वेलिंग आना, लिप स्वेल हो जाना. एज यू कैन सी, एक लेडी है यहाँ पे बेटा, शी गॉट एलर्जी, जिसका पूरा मुंह स्वेल हो चुका दिखाई दे रहा है बेटा. व्हाट शी डिड, डाई लगाई सिर्फ. यू कैन सी द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस. सिर्फ डाई लगाने से उसके चेहरे पे स्वेलिंग आ गई है. तो एलर्जी, देखिए, डाई लगाना कोई गुनाह है क्या? नहीं है, लेकिन उसके बॉडी ने इस चीज को बड़े ही एग्जैगरेटेड वे में लिया है. दिस इज कॉल्ड एलर्जी. ठीक है, अब कैसे डेवलप हो सकती है? अगर आप बोलेंगे बेटा कैसे एलर्जी डेवलप हो सकती है, लॉन्ग रन में अगर बहुत प्रिकॉशियसली रखा गया है, बच्चों को बचपन से बहुत हाइजीनिक वे में रखा है,
खाने से पहले, जाने के बाद हाथ धोना कंटिन्यूअसली, मट्टी में खेलने नहीं दिया इनिशियल डेज ऑफ लाइफ में, उससे भी आप ऐसे बोल सकते हो कि एलर्जी डेवलप हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल कि पर्टिकुलर सब्जी ना खाना, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सालों तक आपने चौलाई की सब्जी खाई नहीं है जिंदगी से, आपको बहुत उल्टी करते हो, कभी कोशिश ही नहीं करते हो खाने की, 10 से 15 साल के बाद अचानक से आपने उस चीज को खाया, तो हो सकता है कि आपको चेहरे मुंह के अंदर फोड़े आ जाए, ब्लिस्टर्स आ जाए या कुछ होने के चांसेस। दिस इज ऑल्सो एलर्जी। सीवियर लेवल ऑफ एलर्जी इज एनाफिलैक्टिक शॉक, एंड जिसमें आप ऐसे बोल सकते हो वाटरी आईज, रनी नोज, कन्वर्जन्स आना, ये सारी दीज आर द सिम्टम्स ऑफ एनाफिलैक्टिक शॉक। इस सिचुएशन में आपको सबसे पहले, आपको पता है बेटा, इसमें इंजेक्शन देना पड़ेगा, इंट्रामस्कुलर एक इंजेक्शन देना पड़ेगा जिसको बोलते हैं अपन एड्रेनालिन। इसके अलावा एंटी हिस्टामिनिक ड्रग भी देने पड़ेंगे, क्योंकि हिस्टामिन रिलीज हो रहा है ना जो एलर्जिक रिएक्शन दे रहे हैं, इसलिए एंटी हिस्टामिनिक मेडिसिन देने पड़ेंगे बेटा, ठीक है बेटा। यू विल बी सरप्राइज टू नो, एक टाइम ऐसा भी था कि जनरल प्रैक्टिशनर ने पेनिसिलिन देना मना कर दिया, क्योंकि वंस इन अ लैक पेशेंट को पेनिसिलिन की वजह से, इट इज एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन की वजह से भी एनाफिलैक्टिक शॉक आ रहे थे, ठीक है, जिससे एलर्जी हो रही थी। तो ऐसा होता है बेटा कि 1 लाख पेशेंट एलर्जी डेवलप हो सकती है, किसी भी चीज से हो सकती है। यू नेवर नो, पॉलन, हेयर डाई, मेहंदी, सी फूड, पीनट, ग्लूटेन, इन सारी चीजों से भी बहुत सारे केसेस है बेटा। एज यू कैन सी, आपको दिखाई दे रहे इतने सारे केसेस है कि ग्लूटेन, मेहंदी, इन सारी चीजों से भी डेथ हो चुकी है। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट योर अर्ली लाइफ। आप जब बच्चे होंगे आपके, तो इनिशियल डेज में बिल्कुल उनको मिट्टी में खेलना एंड ये सारी चीजें, एक्टिविटीज करनी चाहिए, जिससे कि उनकी इम्यूनिटी थोड़ा डेवलप हो, एलर्जी से वो थोड़े दूर रह पाए, है ना बेटा, ठीक है। व्हाट कैन बी द सिम्टम्स ऑफ दिस, देखिए बेटा, इनमें स्नीजिंग, वाटरी आईज, रनी नोज, इसमें थोड़ा। नाउ एनसीईआरटी में क्या दिया है बेटा एलर्जी के बारे में, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है, चलिए। Okay, so we are on page number 153. When you have gone to a new place and suddenly start sneezing, wheezing for no explained reason, this is when you went away, your symptom disappear. देखिए, जब आप शहर से गांव की तरफ जा रहे हैं, अचानक से डस्ट आपके बॉडी में एंटर कर रहे हैं एंड यू स्टार्ट स्नीजिंग, कफिंग एंड योर आईज बिकम वाटरी, तो दिस इज अ सिम्टम ऑफ एलर्जी, बिकॉज यू आर एलर्जिक टू डस्ट, ठीक है, स्नीजिंग चालू हो जाती है बेटा, है ना। चलिए, why did happen? Some of us are sensitive to some particles in the environment, ठीक है, some are mentioned reaction, some of above mentioned reaction could be because of allergy of pollen, mites, ठीक है, etc, which are different in different places, ठीक है बेटा। चलिए, the exaggerated immune response to certain antigens प्रेजेंट इन एनवायरमेंट इज कॉल्ड। देखिए, एग्जैगरेटेड रिएक्शन, मैंने आपको बताया था पार्ले जी 5 रुपए की थी, लेकिन उसके लिए पैरामिलिट्री कमांडो को बुलाया गया, ये बहुत ज्यादा होगी। देखिए, सी फूड खाना, मेहंदी लगाना, ये बहुत छोटी चीज होती है, लेकिन इसके लिए बॉडी एग्जैगरेटेड रिएक्शन देती है, ठीक है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एलर्जी, ठीक है बेटा। द सब्सटेंस टू विच सच इम्यून रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस इज कॉल्ड एलर्जन, जिसकी वजह से हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने बताया था बेटा, इस केस में जो लड़के की डेथ हुई थी, वो इसमें एलर्जन क्या था, स्मेल ऑफ फिश। 11 साल के लड़के ने सिर्फ फिश की स्मेल लिया है, इससे उसकी डेथ हो गई। तो इस केस में एलर्जन क्या था, फिश की स्मेल एलर्जन का काम किया, है ना बेटा। चलिए, द एंटीबायोटिक्स which are produced in this type are IgA। ये क्वेश्चन बार बार आता है बेटा कि एलर्जी के केस में what anti immunoglobulins are increased, तो इसका आंसर रहेगा बेटा IgE, ठीक है। कॉमन सिम्टम्स, देखिए सिम्टम्स क्या दिखाई दे रहा है बेटा, एज यू कैन सी, सिम्टम्स ऑफ एलर्जेंस आर माइट्स इन डस्ट, पोलन, एनिमल डेंगर, ठीक है। अच्छा, सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शन इंक्लूड्स, क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं बेटा, इसमें स्नीजिंग होगा, कफिंग होगा, वाटरी आईज होगा, रनिंग नोज होगा एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ठीक है। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, आप ऐसे बोल सकते हो रेस्पिरेटरी ट्रैक पूरा चोक होने लगता है एंड एयर नहीं जाते, जिसकी वजह से भी डेथ हो सकती है, ठीक है। इसमें वैजो डायलेशन होने लगता है बेटा। सो सबसे पहले इसमें आपको देना पड़ेगा बेटा एड्रेनलिन का इंजेक्शन, जिससे वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो, ठीक है, एंड बीपी वगैरह सब शूट होने लगता है ना। चलिए,
एलर्जीज आर ड्यू टू रिलीज ऑफ केमिकल्स लाइक हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन फ्रॉम मस्ट सेल। सो मस्ट सेल में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, बता क्या क्या चीजें होती है, हिपैरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन। सो हिस्टामिन अगर रिलीज होने लगे तो आपको पता है कि ये देखिए आप दिखाई दे रहा है बेटा कि मास्ट सेल्स में आपको एंटीबॉडीज दिखाई देंगे एंड मास्ट सेल्स का रप्चर होने के बाद हिस्टामिन रिलीज हो रहा है एंड हिस्टामिन की वजह से क्या होगा, हिस्टामिन की वजह से एलर्जिक रिएक्शन आएगा एंड इसको अगर रोकना है हिस्टामिन का क्या देना पड़ेगा, एंटी हिस्टामिन। एंड दूसरी चीज क्या देनी पड़ेगी अपने को, इसमें देनी पड़ेगी बेटा एड्रेनलिन। एड्रेनलिन का इंजेक्शन देना पड़ेगा इंट्रामस्कुलर, ठीक है, आईएम देना पड़ेगा। एक बात मैं आपको बता दूं, एड्रेनलिन का इंजेक्शन इतना ज्यादा जरूरी होता है इन केस ऑफ एलर्जी, एनाफिलैक्टिक शॉक। हर प्रैक्टिशनर इसको रखता है बेटा, ये इमरजेंसी किट होती है। हर प्रैक्टिशनर प्रैक्टिस करते समय यू नेवर नो किस वजह से किस पेशेंट को एलर्जी का रिएक्शन आ जाए, तो ये किट हमेशा रखते हैं बेटा। 99.99% चांसेस है कि अगर आपने एड्रेनलिन का इंजेक्शन दिया है तो पेशेंट बच जाएगा। अगर एड्रेनलिन का इंजेक्शन नहीं दिया है तो 99% आफ्टर एनाफिलैक्टिक शॉक वो मर जाएगा। ओके, नाउ for determining the cause of allergy, the patient is exposed or injected with small dose of possible allergens and reaction study। देखिए ये चीज हम खुद कर चुके हैं बेटा कि अगर किसी पेशेंट को लोकल एनेस्थेशिया का एलर्जिक रिएक्शन है, पहली बार अगर एनेस्थेशिया ले रहा है तो उसको हम यहाँ पे सबक्यूटेनियसली देते थे। एज यू कैन सी, अगर रिएक्शन आ रहा है तो स्वेल हो जाता था बेटा वो वाला एरिया, मतलब दैट पर्सन इज एलर्जिक टू दैट एनेस्थेशिया, ठीक है बेटा। चलिए, सो द यूज ऑफ ड्रग लाइक एंटीहिस्टामिन, एड्रेनलिन, देखिए लिखा है बेटा एनसीईआरटी में, एज यू कैन सी, एंड स्टेरॉइड्स क्विकली रिड्यूस द सिम्टम ऑफ एलर्जी। तो ये चीजें आपको देनी है, ठीक है। समहाउ मॉडर्न डे लाइफस्टाइल हैव रिजल्टेड इन लोअरिंग द इम्यूनिटी एंड मोर सेंसिटिविटी टुवर्ड्स एलर्जी, ठीक है। देखिए आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि अपन जंक फूड एंड ये सारी चीजें, लाइफस्टाइल, देर देर रात तक सोना एंड ये सारी चीजें, इनकी वजह से भी अपनी जो इम्यूनिटी है वो डिक्रीज होते जा रही है बेटा एंड वी आर मोर प्रोन टू एलर्जी। इनिशियल लाइफ में अगर आप बोलेंगे तो जिनके माँ बाप ने बहुत ज़्यादा अच्छे से टेक केयर की है बच्चों की, उनको खेलने दिया मिट्टी में, इन सारी चीज़ों की, सो इफ़ यू हैव a more hygienic environment, the immunity develop in the initial days of life, ये लेफ्ट होती है बेटा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं बेटा, more and more children in metro cities in India suffer from allergies, asthma due to sensitivity to the environment. This could be because of protected environment provided in the early life। अगर आपको पता है बेटा कि अगर अर्ली लाइफ में बहुत ज़्यादा टेक केयर की गई है बच्चों की तो इससे भी एलर्जी डेवलप हो सकती है, उनको अस्थमा होने के चांसेस होते हैं, ठीक है बेटा। IgE का लेवल बढ़ जाता है इन केस ऑफ एलर्जी, इओसिनोफिलिया हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, ठीक है। तो एलर्जी इज नथिंग बट एग्जैगरेटेड रिएक्शन ऑफ द बॉडी, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, ठीक है। थैंक यू।